नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स वाईटी में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप मिरर लीच बॉट कैसे बना सकते हैं एक वीपीएस के ऊपर। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को भी जाकर जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मिरर लीच बॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का एक आपके वीपीएस के ऊपर। अगर आपको ये नहीं पता कि वीपीएस क्या होता है तो देखो, वीपीएस के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि वीपीएस क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि वीपीएस क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीपीएस के ऊपर बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं कि वीपीएस क्या होता है। एक मिरर लीच बॉट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वीपीएस चाहिए होता है। आपका खुद का वीपीएस पेड आते हैं और आप चाहे तो अगर आपको फ्री कहीं से मिल सकता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि ओरेकल क्लाउड का आपको फ्री वीपीएस मिलता है लाइफ टाइम के लिए, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पेड वीपीएस लिया है 3000 रुपये का, और मैं उसके ऊपर अपने इस मिरर लीच बॉट को डिप्लॉय करने वाला हूँ। और अगर आप खुद का वीपीएस डिप्लॉय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारे पेड मिरर लीच ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल ग्रे मैटर्स बॉट पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे आपको रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने चैनल से रिलेटेड, और आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पेड मिरर लीच ग्रुप को ज्वाइन करने की, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी इस वीडियो को बना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बॉट बनाना है। कि आप एक बिल्कुल न्यूबी हैं और आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया और आपको कुछ नहीं आता, मैं उस हिसाब से आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, धीरे धीरे से, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम बॉट क्रिएट करना होगा, एक सिंपल टेलीग्राम बॉट। इस वीडियो का लिंक, ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे वीडियोस की डाली हुई है, ये सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये सारी वीडियोस आपको एक एक करके सीक्वेंस में देखनी पड़ेंगी, वो सारी रिक्वायरमेंट चीज़ों के लिए जो जो हमें इस बॉट को बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक टेलीग्राम बॉट क्रिएट करना होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा, आपको अपने टेलीग्राम की यूजर आईडी पता करनी होगी। ठीक है, तीसरा हमारा होता है आपको टेलीग्राम अकाउंट की एपीआई आईडी और एपीआई हैश आपको लेनी होगी, आपके उसी टेलीग्राम अकाउंट की जिस टेलीग्राम अकाउंट के अंदर आपने वो बॉट क्रिएट करा है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आप अपने एक ही टेलीग्राम अकाउंट से करेंगे। और फिर उसके बाद आपको उसी अकाउंट के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको उस ग्रुप को एक सुपर ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा हमारी इस वीडियो को देख के। इसके बाद यहाँ पे आता है आपको एक पाइलोग्राम सेशन आपको जनरेट करना होगा, अगर आपके पास टेलीग्राम प्रीमियम है तो। टेलीग्राम प्रीमियम अगर आपके पास होगा तो आप 4 GB फाइल्स को लीच कर पाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। अदरवाइज आपकी जो फाइल्स होगी वो 2 GB फाइल्स में ही अपलोड होंगी, और बाकी जो उससे ऊपर की जो फाइल्स होंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे अलग पार्ट्स में। दूसरा, आपको एक गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद आता है आपको एक टीम ड्राइव या फिर शेयर ड्राइव या फिर जिसे आप जी सूट भी कह सकते हैं, आपको क्रिएट करनी होगी। या तो आप इन वीडियोस को देख के, दो मेथड है यहाँ पे, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका वर्क करता है तो अच्छी बात है, वरना तो जी सूट आप किसी से पेड भी खरीद सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको बहुत सारे यूजर्स और टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे जो जी सूट आजकल सेल कर रहे हैं, आप उनसे बाय कर सकते हैं अगर आपके ये फ्री वाले वर्क नहीं करते तो। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाना होगा। क्लाउड फ्लेयर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक गूगल ड्राइव इंडेक्स बनाना होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव इंडेक्स बनाने के बाद आपको ये अभी बहुत सारी चीज़ डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन जब आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या क्या कैसे करना है। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें बॉट बनाने से पहले। इसके बाद अपना, आपको अगर मेगा से डाउनलोड करनी है फाइल्स को, मेगा से, तो आपको उसकी टेलीग्राम मेगा की एपीआई की और उसका, जाहिर सी बात है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट मेगा अकाउंट एंड इट्स एपीआई। इसके बाद जीडी डॉट वैसे तो बैन हो चुका है, लेकिन अगर आप जीडी डॉट कुकीज़ भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर जीडी डॉट कुकीज़। इसके बाद सर्विसेज अकाउंट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वीडियो में। सर्विसेज अकाउंट्स का क्यों यूज़ करूँगा मैं, इसलिए बताऊँगा कि देखो, सर्विसेज अकाउंट से क्या होता है कि अगर आपके पास एक अकाउंट है तो एक अकाउंट में गूगल की लिमिट होती है कि आप गूगल ड्राइव पे एक दिन में सिर्फ 750 GB की फाइल्स को ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अकाउंट के अंदर अपने 100 सर्विसेज अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं तो आप एक दिन में 75 TB की फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर। आप समझ रहे हो हमें कितना ज़्यादा डाटा मिलेगा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसलिए हमें ये सर्विसेज अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है सर्विसेज अकाउंट्स बनाना ना बनाना,
ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जब भी हमारा ये तो थी सारी बॉट्स के लिए चीज़ें, हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक यहाँ पे एक वीडियो है वो डोकर, ये है वीपीएस के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होगी लास्ट वाली वीडियो। तो यहाँ पे जो मैं अभी रिपोजिटरी यूज़ कर रहा हूँ वो है WZML, जिसको वेब जोन ने बनाया है, और हम इसी को डिप्लॉय करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसे, ये तो मेरी ग्रे मैटर्स वाली आईडी है, मैं अपनी दूसरी आईडी के अंदर इसे करूँगा। तो कैसे करना है आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो और वीडियोस मैंने लिस्ट में आपको बताई है। मैंने गिटहब पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। गिटहब पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, गिटहब अकाउंट के अंदर अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको ये URL यहाँ पे टाइप ऐसे करना है, github.com/new/import। ठीक है, अब आपको ये URL यहाँ पे ओपन करना है। ये वेब पेज यहाँ पे ओपन होने के बाद आपने जो रिपोजिटरी कॉपी करी थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसे यहाँ पेस्ट करना है। इसके बाद आपको इस रेपो को अपना नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे नाम देता हूँ ग्रे मैटर्स डैश मिरर लीच। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, और इस रिपोजिटरी को कर देना प्राइवेट। याद रखना प्राइवेट हमें ज़रूर करना है। इसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद ये जो रिपोजिटरी होगी वो आपके गिटहब अकाउंट के अंदर क्लोन हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोन हो रही है। यहाँ पे हमारी जो रिपोजिटरी है वो क्लोन हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पे मेल भी आ चुका है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लूँगा। इसको यहाँ पे डिसमिस कर दें। ठीक है, अब देखो हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे प्राइवेट है। अब इसके अंदर आप अपना सारा डाटा अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैसे फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फाइल देखनी होगी जो कि होती है config.sample करके नाम एक फाइल होगी यहाँ पे। देखो ये वाली sample_config.env। आपको इस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस फाइल को एडिट करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में जो 2 लाइन है इन्हें आप काट दें। ठीक है, और हमारी फाइल यहाँ से स्टार्ट होगी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िग से। और देखो यहाँ पे डाला हुआ है बॉट टोकन के बाद आपको यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कोमा दिए हुए हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के बीच में आपको ये सारी वैल्यूज़ डालनी होंगी। मैंने ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं। मैंने अभी ये सारी वैल्यूज जो आपको ये यहाँ पे फिल करनी है ना, ये वही सारी वैल्यूज़ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही सारी वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको इन वीडियोस में बताई हैं। तो मैं बस उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा जल्दी से। और मैं तब तक के लिए इसको, ये जो वैल्यू पुट करने वाला चीज़ है, इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि हमारा वीडियो का टाइम बच सके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 कॉन्फ़िग को यहाँ पे फिल कर दिया, जो कि मेरा बॉट टोकन API यूज़र ID और टेलीग्राम की API ID हैश है। दूसरा एक यहाँ पे 5वां वेरिएबल आया जो कि गूगल ड्राइव ID है। तो मैंने अपनी किसी वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया कि आप गूगल ड्राइव ID को कैसे पता करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप गूगल ड्राइव की ID को कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, आप अपने ब्राउज़र के अंदर लॉग इन करना। ब्राउज़र में अपने उस गूगल अकाउंट से लॉग इन करना। याद रखना इसे आपको एक ही यहाँ पे टेलीग्राम अकाउंट यूज़ करना है और एक ही यहाँ पे गूगल अकाउंट यूज़ करना है। और उसी गूगल अकाउंट के अंदर आपको अपनी शेयर ड्राइव, जी सूट या फिर जो भी है आपको ये बनानी है। और मैं यहाँ से दूसरे अकाउंट में जाऊँगा। ये वाले अकाउंट के अंदर मैं अपनी टीम ड्राइव बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप उस अपनी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा शेयर ड्राइव के नाम से। आपको इसे ओपन करना है और आपकी जो टीम ड्राइव है जिसके अंदर आपको यूज़ करना है, आपको वो टीम ड्राइव की आईडी, इसे ओपन कर लेना फोल्डर को और यहाँ पे इसका URL कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको यहीं पे कहीं भी पेस्ट कर लेना। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको इसमें से क्या यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये डायरेक्शन, ये सब काट देना। आपको लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क तक दिख रहा है, जहाँ तक मैंने काटा है आपको इसे काट देना है। और यहाँ पे आपको स्लैश दिख रहा है, इससे आगे डिजिट से आगे इसको भी काट देना है। बीच में जो हमारी ये डिजिट बची, यही आपके गूगल ड्राइव की आईडी है और यही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। और ये आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के बीच में डाल देनी है। अब यहाँ पे जिस जगह आपको इन्वर्टेड कोमास मिल रहे हैं वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कोमास में ही डालना है। और कहीं पे अगर आपको इन्वर्टेड कोमास नहीं मिलते हैं तो आपको बस वैल्यू को इज इक्वल टू के एक बार स्पेस देना है और वैल्यू को एंटर कर देना है। इसके बाद ड्राइव आईडी हमने यहाँ पे डाल दी है। दूसरे जो यहाँ पे कॉन्फ़िग आपको दिख रहे हैं, डाउनलोड डायरेक्टरी और स्टेटस है, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने थे, ज़्यादा हमें ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बेटर है।
दूसरा आपको यहाँ पे डाटाबेस यूआरएल के अंदर MongoDB यूआरएल आपको डालना होगा, ठीक है। ये MongoDB यूआरएल आपने कैसे बनाया वो मैंने आपको वही लिस्ट वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो है, MongoDB यूआरएल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का। इसके बाद आपको यहाँ पे आती है ऑथराइज चैट। ऑथराइज चैट में आपको क्या करना है, देखो, तो ऑथराइज चैट के लिए आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट कर लेना। अगर आपको देखो टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट करना भी नहीं आता तो आपको वही जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दी है वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ग्रुप क्रिएट करके उसकी जो आईडी होगी वो आपको ऐसे लेनी है, आपको उसके अंदर रोज बॉट को ऐड करके। अगर आपको आईडी लेनी नहीं आती कि ग्रुप की आईडी कैसे पता करें तो वो उसके लिए भी मैंने वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दी है, ठीक है। इसके बाद सूडो यूजर्स के अंदर आपको उन यूजर्स की आईडी डालनी है जो यूजर्स आपके बॉट को उसके पीएम के अंदर यूज कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सूडो यूजर्स में मैंने यहाँ पे 5 आईडीज को डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हर एक आईडी को मैंने यहाँ से स्पेस से सेपरेट करा है। आपको भी इसी तरह से करना है अगर आप मल्टीपल यूजर्स को सूडो यूजर में ऐड करना चाहते हैं। सूडो यूजर में ऐड करने से क्या होगा कि वो आपके बॉट को पर्सनल चैट पे उसे यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो सिर्फ उस बॉट को वहां यूज कर पाएंगे जहां आपका बॉट ऑथराइज्ड है, जो कि आपका ऑथराइज्ड ग्रुप है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल ऑथराइज ग्रुप्स में ऑथराइज करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे स्पेस देके मल्टीपल ग्रुप्स की आईडी को यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इग्नोर पेंडिंग रिक्वेस्ट पे आपको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। ट्रू करने से क्या होगा कि जो पुरानी रिक्वेस्ट होंगी जब आपका बॉट ऑफलाइन था तो उस टाइम पे उन रिक्वेस्ट को बॉट इग्नोर कर देगा, अदरवाइज आप इसे फॉल्स कर दें, आप इसे फॉल्स कर देंगे तो जो इग्नोर पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी उसको ये इग्नोर नहीं करेगा और जो पुरानी रिक्वेस्ट होगी उस पर भी हमारा बॉट रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। और टीम ड्राइव के अंदर अगर आप टीम ड्राइव्स यूज कर रहे हैं, टीम ड्राइव का यूज होता है मिरर फीचर वगैरह के लिए, तो यहाँ पे मैं इसे ट्रू करूंगा क्योंकि मैं मिरर लीच बॉट बना रहा हूँ, मैं सिर्फ लीच बॉट नहीं बना रहा हूँ। हम यहाँ पे सर्विसेज अकाउंट्स को भी यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसे ट्रू कर दूंगा। और यहाँ पे आपको अपना इंडेक्स यूआरएल डालना होगा। इंडेक्स यूआरएल कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी थी, हमारी ये वाली वीडियो हाउ टू क्रिएट गूगल ड्राइव इंडेक्स। इस वीडियो को देख के आपको अपना गूगल ड्राइव इंडेक्स क्रिएट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना इंडेक्स यूआरएल भी जो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस में वो यहाँ पे बना लिया। और लास्ट में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको workers.dev/0 और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलन लगाना होगा, तभी आपका जो इंडेक्स है वो परफेक्टली वर्क करेगा। इसके बाद स्टेटस लिमिट यहाँ पे 2 है जो कि रिकमेंडेड यहाँ पे 2 ही लिखी हुई है, आप इसे यही रहने दें। स्टॉप डुप्लीकेट पे आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सेम फाइल्स दोबारा मिरर ना हो आपकी टीम ड्राइव के अंदर, तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ होता है CMD प्रीफिक्स। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉट है वही सेम बॉट एक ही कमांड पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 डाल देता हूँ क्योंकि मेरा पहला वाला बॉट है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप टू बॉक्स का टोकन डालना होगा जो कि अगर आपके पास है तो मेरे पास यहाँ पे मैंने अप टू बॉक्स का टोकन ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसी को यहाँ पे यूज कर लूंगा। इसके बाद टॉरेंट टाइम आउट के अंदर आपको वो टाइम डालना है कि कितने टाइम बाद अगर आपने किसी चीज को डाउनलोड पे लगाया है टॉरेंट की तो उसे आप कितने टाइम बाद आउट कर दे, कि वो इतनी देर में सीडर्स उसके चालू नहीं हुए, उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे 1200 सेकेंड्स डाल देता हूँ, आप यहाँ पे इसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इनकम्प्लीट टास्क नोटिफायर पे आप इसे ट्रू कर सकते हैं कि अगर आपका कोई इनकम्प्लीट टास्क था और वो कैंसिल हो गया तो जब वो बॉट दोबारा रीरन होगा तो आप बॉट आपको जो है आपको नोटिफाई कर देगा कि आपका ये जो टास्क था वो कैंसिल हो गया था, आप इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बॉट की कमांड्स हैं, यहाँ पे फंक्शंस हैं, वो आपको यहाँ पे देखने होंगे कि अगर आप लीच एनेबल करना चाहते हैं कि फाइल्स आपकी यूजर्स लीच कर पाए टेलीग्राम के ऊपर तो आप इसे ट्रू कर दें, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। तो मिरर एनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे ट्रू कर दें, मैं सबको यहाँ पे अलाउ करूंगा। वॉच को एनेबल करना चाहते हैं तो भी मैं इसे ट्रू करूंगा कि यूजर्स इंडेक्स लिंक से फाइल्स को ऑनलाइन वॉच कर पाए, मैं यहाँ पे क्लोन को भी अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगला है एनी लिस्ट। इसके बारे में यहाँ पे मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, मैं भी इसे देखना चाहूँगा कि ये क्या फीचर आया है नया मिरर लीच में। और यहाँ पे वेव बैक को भी यहाँ पे एनेबल कर दूंगा, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। मीडिया इन्फो ये है कि अगर आप किसी फाइल का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रू कर दें अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहने दें। बॉट कमांड से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इसे ट्रू कर देंगे तो आपको बॉट फादर पे जाके मैन्युअली बॉट के अंदर कमांड्स को सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ कि मेरे को मैन्युअली जाके बॉट फादर पे कमांड्स को सेट ना करना पड़े, हमारी रेपो से जब बॉट डिप्लॉय होगा तो ऑटोमेटिक बॉट के अंदर कमांड सेट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे अपस्ट्रीम रेपो की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे VPS के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं अपने बॉट को। इसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा वेरिएबल, यहाँ पे बॉट पीएम को आप यहाँ पे ट्रू कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी आपके लिंक्स होंगे, आपकी लीच्ड फाइल होगी, वो सारी फाइल्स बॉट के
पीएम के अंदर सेट करी जाएंगी यूज़र को, ठीक है। तो वो आपके ग्रुप पे लीज नहीं होंगी, जिससे आपके ग्रुप पे कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे। इसके बाद फोर्स बॉट पीएम के अंदर आप इसे ट्रू कर दें कि इसमें क्या होता है, इस वेब जोन रेपो में क्या है, एक फीचर है कि यूज़र अपने हिसाब से बॉट पीएम और बॉट पीएम वाली फीचर को ऑन ऑफ कर सकता है यू सेटिंग्स कमांड डाल के। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र ऐसा ना कर पाए तो आप इसे फोर्स बॉट पीएम को यहाँ पे ट्रू कर दें। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रीडमी के अंदर यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी डिटेल्स कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आता है लीच लॉग। लीच लॉग में क्या है, इसके अंदर आपको उस चैनल की आईडी डालनी होगी जहां पे आप चाहते हैं कि सारी जो भी आपकी लीच्ड फाइल्स है वो एक चैनल के अंदर भी फॉरवर्ड कर दी जाएं बॉट के थ्रू। तो इसके लिए आपको बस एक टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट करना है और उसकी आईडी आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देनी है। अब देखो चैनल कैसे क्रिएट करना है और उनकी आईडी कैसे लेते हैं, तो उस सब के लिए मैंने आपको जो प्लेलिस्ट वाली वीडियो बताई है आपको, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन सब वीडियोज़ को जब आप डिटेल में देखोगे अच्छे से आराम से तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सीख लोगे आप और आराम से इस चीज़ को कर पाओगे। इसके बाद हमारा अगला वेरिएबल आता है जो कि है लीच लॉग यूआरएल। यहाँ पे आपको चैनल का इनवाइट लिंक डालना होगा। अगर आपका चैनल प्राइवेट है तो आप यहाँ पे उसका इनवाइट लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपका जो लीच लॉग चैनल है वो पब्लिक है तो आपको उसका पब्लिक यूजर नेम यहाँ पे डालना होगा। तो मेरा प्राइवेट है, मैं यहाँ पे प्राइवेट लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। लीच लॉग इंडेक्सिंग में आप इसे ट्रू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो लीच फाइल्स है वो भी आपको इंडेक्सिंग में काउंट हो जाएंगी। मिरर लॉग्स में भी आपको वही यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप मिरर और लीच दोनों के लॉग्स को सेम चैनल के अंदर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेम चैनल के अंदर ही करूँगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल दिया नहीं हुआ है लॉग्स के अंदर, मैं इसे यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर देता हूँ। किसके नाम से, ये वाला एक वेरिएबल इन्होंने बनाया हुआ है। इससे क्या होगा कि यूज़र्स, अगर आप इसे ट्रू कर देंगे इसको एनेबल यूज़र टीम ड्राइव, तो यूज़र्स अपनी टीम ड्राइव को यूज़ कर पाएंगे आपके ही बॉट के अंदर। मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर दूंगा ताकि मेरे यूज़र्स अपनी टीम ड्राइव के अंदर अपनी मिरर फाइल्स को मिरर कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया और इसे ट्रू कर दिया। इसके बाद मिरर लॉग्स को मैं यहाँ पे जो मेरा लीच थे उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा मिरर लॉग्स के लिए भी। तो मैं यहाँ पे सेम ही चैनल यूज़ कर रहा हूँ लीच और मिरर लॉग्स के लिए। आप चाहे तो डिफरेंट चैनल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे टीजी फाइल स्प्लिट। इसे आप छोड़ दें, ये वेरिएबल्स आपके काम के नहीं है। पेड सर्विस के अंदर अगर आप पेड ग्रुप लॉन्च करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप इसे ट्रू कर दे, तो मैं इसे ट्रू कर दूंगा। अदरवाइज आप इसे फॉल्स रख सकते हैं। इक्वल फाइल स्प्लिट में आप यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो आपकी जो फाइल्स होंगी जो 4 GB से बड़ी होंगी या फिर 2 GB से बड़ी होंगी वो इक्वल साइज के अंदर स्प्लिट होंगी। अदरवाइज वो फाइल्स कैसे लीच होंगी कि आपकी कोई 8 GB की फाइल है तो पहले 4 GB की फाइल अपलोड होगी और उसके बाद दूसरी 4 GB की फाइल अपलोड होगी स्प्लिट होकर। अदरवाइज आप इसे इक्वल स्प्लिट कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये 2-2 GB में 4 फाइल्स आपकी आ जाएं। तो मैं इसे छोड़ दूंगा इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि 4 GB की 2 फाइल्स आ जाएं 8 GB की फाइल के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे टेलीग्राफ से रिलेटेड, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, मेरे को इसका ज़्यादा कुछ खास यूज़ दिखता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आता है फोर्स सब्सक्राइब। फोर्स सब्सक्राइब में क्या होगा कि आप अपने यूज़र्स को फोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं कि वो आपके बॉट को यूज़ नहीं कर पाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे बिना। आप यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स में भी फोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स पे फोर्स सब्सक्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ एक पे करूँगा। मल्टीपल चैनल्स पे फोर्स सब्सक्राइब करने के लिए वही आपको एक की आईडी डालनी है, स्पेस देके दूसरी की आईडी यहाँ पे डाल देनी होगी कुछ, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जिस चैनल पे आप फोर्स सब्सक्राइब कर रहे हो और ये जो आपके मिरर और लॉग चैनल्स हैं, इन चैनल्स के अंदर आप अपने बॉट को एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन ज़रूर दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी, सॉरी आपको यहाँ पे फोर्स सब के अंदर यहाँ पे मेरे को ट्रू लिखना था, मैं इसे ट्रू लिख दूंगा और फोर्स सब चैनल आईडी में मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाल के अपनी चैनल की आईडी यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद चैनल के यूज़र नेम में मैं यहाँ पे से अपने चैनल का यूज़र नेम डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का जिसपे मैं फोर्स सब्सक्राइब कर रहा हूँ यूजर्स को। इसके बाद आता है हमारे फीचर क्यूबिट टॉरेंट से रिलेटेड। सर्वर पोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे 22 डालना होगा या फिर वो पोर्ट आपको डालना होगा जिसके ऊपर आपने अपने वीपीएस को ऑन किया हुआ है। तो मेरा जो वीपीएस है मैं उसे पोर्ट कर रहा हूँ, मतलब सर्वर को मैं 22 पोर्ट पे रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 22 डाल दूंगा। क्यूबी सीड के अंदर आपको वेब पिन कोड को मैं यहाँ पे फॉल्स छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये जो हमारा ये है क्यूबी सीड, इससे क्या होगा कि आपकी जो माइल मिरर्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, वो टोरेंट पे अपलोडिंग होनी चालू हो जाएगी, उनकी टोरेंट पे सीडिंग। तो मैं नहीं चाहता क्योंकि इससे मेरे वीपीएस की बहुत ज़्यादा रैम यूज़ होगी, तो मैं इसे यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। वैसे भी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स ही होता है। RSS फीचर को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे यूज़ करना ही है। फिर आपको यहाँ पे यूज़ होगा यूज़र स्ट्रिंग सेशन। इसका यूज़ होता है
4 GB फाइल्स को डिप्लॉय कर मतलब लीच करने के लिए। इसके लिए आपके पास टेलीग्राम का प्रीमियम होना चाहिए। और टेलीग्राम का स्ट्रिंग सेशन कैसे जनरेट करते हैं इसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो बनाई ही दी थी। तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र स्ट्रिंग सेशन है और मैं उसी को यहाँ पे यूज़ करूँगा। और याद रखना कि आपका जो यूज़र स्ट्रिंग सेशन है वो उसी टेलीग्राम अकाउंट का होना चाहिए जिस टेलीग्राम अकाउंट में आपने इस बॉट को क्रिएट करा है, अदरवाइज ये आपका ठीक से वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे मेगा की API की एंड ID। इसके ऊपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दी है, आप उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद आते हैं यहाँ पे शॉर्टनर। शॉर्टनर में आपको यहाँ पे शॉर्टनर का डोमेन डालना होगा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, और उसकी फिर उसके अपने अकाउंट की API ID डालनी होगी ताकि आपके जो मिरर लिंक्स होंगे उसको वो URL शॉर्टनर के लिंक्स के साथ शॉर्ट होकर आएंगे, जिससे आप अर्निंग कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे पब्लिक मिरर ग्रुप्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं पेड ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे शॉर्टनर को छोड़ दूंगा। ठीक है। इसके बाद आती है हमारे यहाँ पे क्रिप्ट वगैरह। ये सारी क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। कैसे फिल करनी है इसके ऊपर देखो मैंने एक वीडियो बना दी थी कि आप किस तरह से क्रिप्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये वाली वीडियो हाउ टू गेट कुकीज एंड क्रिप्ट्स, इसमें मैंने बता दिया था कि मेगा अकाउंट वगैरह आप कैसे ले सकते हैं। तो मैंने तो अपनी यहाँ पे सारी क्रिप्ट भर ली है और मैंने आपको क्रिप्ट नहीं दिखाऊंगा अपनी, क्योंकि वो मेरे अकाउंट की है, पर्सनल अकाउंट की। इसके बाद हमारे अगले वेरिएबल यहाँ पे आते हैं, वो है बॉट लिमिट्स, जो कि आप सेट कर सकते हैं। बॉट लिमिट्स के अंदर अगर आप यूजर्स को लिमिट करना चाहते हैं तो एक टाइम पे आपके बॉट कितने टास्क डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है, कितने टास्क उसके अंदर रन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंटीजर में कि 1 2 3 4 ऐसे कितने भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिट नहीं करूँगा, यूजर टास्क एट अ लिमिट, कि एक यूजर एक टाइम पे कितने टास्क को लगा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी आप यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं कि कितने डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप डाल लेना, जो भी आपने VPS लिया है अपने उसके स्पेक्स के हिसाब से। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। उसके बाद स्टोरेज थ्रेशोल्ड के अंदर आपको एक 99 हर बार डालना है कि जब भी आप अपने बॉट को डिप्लॉय करें तो आपको 99 GB स्टोरेज थ्रेशोल्ड में डालनी पड़ेगी ताकि आपका जो बॉट है वो ठीक से वर्क करे। ये ज़रूरी होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे 99 डालें। मेरे जो VPS लिया है मैंने उसकी स्टोरेज है 4 TB। इसके बाद टॉरेंट डाउनलोड लिमिट अगर आप डालना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी फाइल्स टॉरेंट की डाउनलोड ना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसे लिमिट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स को मैं कोई भी लिमिट यहाँ पे ना दूं। जिप अनजिप की मैं यहाँ पे कोई लिमिट यहाँ पे सेट नहीं करूंगा। लीच क्लोन की भी मैं यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं करूंगा, आप इन्हें अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेगा की भी मैं यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास मेगा अनलिमिटेड है। और इसके बाद लास्ट एक यहाँ पे वेरिएबल आता है टाइम गैप का। अगर आप टाइम गैप नहीं देना चाहते यूजर्स को लिंक्स को डाउनलोड करने में, प्रोसेस को रन करने में, तो आप यहाँ पे -1 रखें जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से इंटीजर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे इमोजी थीम। इसको आप ट्रू कर सकते हैं अगर आप अपने बॉट का जो लुक है, उसके जो टेक्स्ट वगैरह है उसको आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट वगैरह होगा वो यहाँ पे ट्रू करने पे इमोजीज से बदल जाएगा। आप इसे ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे फॉल्स बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो ये फॉल्स रहेगा। मैं इसे छोड़ देता हूँ। शो लिमिट्स इन स्टेट्स के कमांड्स क्या है, अगर आप इसे ट्रू कर देते हैं तो आपकी बॉट की जो आपने कमांड सेट करी हुई है, लिमिट सेट करी हुई है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिमिट्स दिखाई, वो आपके जब स्टेट्स देखेंगे कोई यूजर आपके बॉट का, तो उसे यहाँ पे लिमिट्स नजर आएंगी। व्यू स्टाइल के अंदर आप कर सकते हैं कि जैसे आपको यूजर्स कोई लिस्ट करता है किसी फाइल को मिरर से, तो मतलब गूगल ड्राइव से, तो वो कैसे आएगा, तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है टेलीग्राफ सेट होता है व्यू स्टाइल के अंदर, कि टेलीग्राफ के अंदर लिंक्स आपके बन के आएंगे। अगर यहाँ पे आप रीडमी के अंदर देख सकते हैं, आप यहाँ पे HTML भी सेट कर सकते हैं और टेलीग्राम डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट टेलीग्राफ ही रहने दे दूंगा क्योंकि वो अच्छा होता है, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी हमारे ग्रुप के अंदर। जब ये टेलीग्राफ लिंक पे आएगा तो एक छोटा सा कॉलम आ जाएगा टेलीग्राफ का, वहाँ से उसे ओपन कर सकता है यूज़र। क्रेडिट के अंदर आप क्रेडिट्स डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप इस क्रेडिट को अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ब्रांडिंग होगी वो रिप्लेस हो जाएगी रेपो के अंदर और आपका यहाँ पे नेम लिखाएगा बॉट में। इसके बाद यहाँ पे अगला वेरिएबल आता है डायनेमिक इमेजेस। यहाँ पे आप टेलीग्राफ इमेज का लिंक डाल सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस के लिए आपको यहाँ पे स्पेस यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आती है वॉल फ्लेयर सर्च। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे टेलीग्राफ स्टाइल भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। डायनेमिक इमेजेस ये कुछ इतना खास है नहीं इसके अंदर, बस ये है कि वॉलपेपर्स आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कि एक तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया
यहाँ पे वॉलफेयर सर्च के अंदर आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट से कीवर्ड्स डाउनलोड करने हैं। जैसे अटैक ऑन टाइटन हो गया, तो आपको इस तरह से अटैक ऑन टाइटन इसमें वॉलफेयर सर्च के अंदर वेरिएबल में डाल देना है। तो मैं इसे एंड डालूंगा, मेरे को तो इतना कोई खास लगा नहीं, मेरे यूज़ का नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पे वॉलफेयर कैटेगरी में जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे ले सकते हैं और इसके अंदर डाल सकते हैं कैटेगरी के अंदर। ये भी मैं इसको यहाँ पे पूरे जो ये हमारा कॉन्फ़िग है इस वाला डायनेमिक इमेजेस को इसको स्किप कर दूंगा। आप इसे वेरिएबल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में देखो क्या होता है कि नेम फॉन्ट, इसमें क्या होगा, नेम फॉन्ट में क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो फाइल का नेम है वो कोड में लिखा आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, स्ट्राइक और स्पॉइलर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे पता होगा कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं। कैप्शन फॉर्मेट में तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सबको कोड ही रहने दूंगा। और यहाँ पे एनिमे टेम्पलेट और IMDb टेम्पलेट आपको छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद आता है यहाँ पे डिसेबल ड्राइव लिंक, तो मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर दूंगा कि जो हमारे ड्राइव का लिंक है वो शेयर नहीं करा जाएगा किसी भी बंदे को। इससे मेरी जो ड्रीम ड्राइव है वो बची रहेगी, उड़ेगी नहीं, क्योंकि उस पर कॉपीराइट से मेरे को बचाना है। दूसरा यहाँ पे व्यू लिंक आएगा, तो मैं इस पे यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यूजर्स फाइल्स को ऑनलाइन वॉच कर पाएँ। और सोर्स लिंक पे भी यहाँ पे ट्रू कर दूंगा ताकि जो हमारी फाइल्स जब लास्ट में मिरर होगी तो उसका यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगी तो सोर्स लिंक मेरे को मिलेगा कि किस यूज़र ने कौन सा सोर्स लिंक से उस फाइल को डाउनलोड किया है। तो मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। स्टार्ट बटन नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपने कोई भी बटन यहाँ पे डाल दिया, यूज़र नेम पहले उसका बटन का जो आप नाम डालना चाहते हैं XYZ कुछ भी डाल देना और उसके बाद उसका URL आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे कोई बटन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट में हमारा वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे टॉरेंट सर्च API का। इसमें क्या होगा, आपको अपनी API का लिंक डालना होगा और लिमिट यहाँ पे डालनी होगी। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे वेरिएबल्स में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिपोजिटरी डिप्लॉय करनी होगी और फिर उसके बाद आपको उन साइट्स की API अपनी यहाँ पे डालनी होगी। तो इसके लिए एक अलग से मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ मेरे को भी सीखनी पड़ेगी। तो मैं इसे कभी सीखूंगा और फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी इतनी कोई ज़रूरी है नहीं, ये सिर्फ तभी के लिए एप्लीकेबल है जब आप इसे टॉरेंट सर्च के लिए यूज़ करना चाहते हैं अपने बॉट को। लास्ट में फिर आ जाती है यहाँ पे बॉट कमांड्स, मिरर रिलेटेड कमांड्स हैं यहाँ पे, और आप चाहे तो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट आप कमांड दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सारी बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कमांड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, XYZ कुछ भी आप जो देना चाहें वो यहाँ पे बॉट कमांड्स आपकी सेट हो जाएंगी। सूडो कमांड्स को मैं आपको वही सब कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कमांड्स और मेरा जो कॉन्फ़िग है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, एक चीज़ का आपको याद रखना है, जब आप पूरी फाइल्स को यहाँ पे सेट कर ले तो यहाँ पे सैम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप काट दें। तो यहाँ पे हमारी फाइल होगी config.env और मैं इसे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करूँगा और हमारी जो फाइल है यहाँ पे पूरी सेट हो चुकी है और सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल हो चुकी है रेडी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, एक बार मेन डायरेक्टरी पे आना है, व्यू कोड्स के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल्स में जाना है। और यहाँ से आपको वो फाइल्स यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, वो 4 फाइल्स, वैसे तो 3 ही होती है, वो फाइल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी होंगी जो ज़रूरी हैं। जब आप प्लेलिस्ट वाली वीडियोस को देखेंगे तो ये सारी फाइल्स आपको पता लग जाएंगी कि कौन कौन सी फाइल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हमारी जो फाइल है वो credential.json है और टोकन से पिकल है और token.pickle फाइल है। ये 3 फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और एक और यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने सर्विसेज अकाउंट्स को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट चेंजेस कर देता हूँ इन फाइल्स को अपलोड करके। वैसे टोकन से पिकल वाली जो फाइल है ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे एक और क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर्स बनाएंगे अकाउंट्स के नाम से, जिसके अंदर आप अपने सर्विसेज अकाउंट्स को अपलोड करेंगे। अकाउंट्स बनाया, फिर स्लैश यहाँ पे डाल देना और फिर यहाँ पे एक फाइल बना देना कुछ भी नाम से और कमेंट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपका अकाउंट्स के नाम से और इस अकाउंट्स वाले फोल्डर के अंदर आपको सारे सर्विसेज अकाउंट्स को अपलोड कर रहे होंगे। जो आपने 100 टेक्स्ट फाइल्स आपकी बनी होंगी वही फाइल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अकाउंट्स का मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, उस वीडियो में आपको बस वही वीडियो देख लेनी है। और इन्हें मैं सारी 100 फाइल्स को 100 JSON फाइल्स को अपनी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और ये फाइल्स हमारी यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। देखो अपडेट हो चुका है और हमारी फाइल की अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी जो 100 फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं आप देख सकते हैं और कमेंट चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरी जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब बस मेरे को इसे डिप्लॉयमेंट करनी है इसकी।
मैं इसे VPS पे अब यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा। प्रोसेसिंग में यहाँ पे आपको कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि हमारी 100 फाइल्स है, तो गिटहब इसे प्रोसेस करेगा इन सारी फाइल्स को पहले। अब हमारी जो रेपो है यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे VPS को सेटअप करेंगे और इस रेपो को क्लोन करेंगे अपने VPS के अंदर। तो मैंने यहाँ पे VPS के लिए आपको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कनेक्ट बॉट का। आप यहाँ पे जूस SSH पुट्टी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पुट्टी का यूज़ होता है विंडोज़ में, PC वगैरह में आप पुट्टी को यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड के अंदर आप जूस SSH का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने VPS को कनेक्ट कर लेता हूँ। VPS पे लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पे VPS पे लॉगिन हो गया हूँ। अब आपको इस रिपोजिटरी को क्लोन करना होगा। क्लोन करने के लिए आपको इस रिपोजिटरी को पब्लिक मत करना, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे कॉन्फ़िग्स वगैरह हैं। ये आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है और ये लीक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू जनरेट गिटहब एक्सेस टोकन। आपको अपना अकाउंट का गिटहब एक्सेस टोकन बनाना है और उसके थ्रू मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा है कि आप कैसे अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज को VPS के ऊपर क्लोन कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस का यूज़ करके मैं यहाँ पे अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी को क्लोन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपनी कमांड डालूंगा गेट क्लोन और अपना यहाँ पे डाल दूंगा। और यहाँ पे मेरी इसके अंदर अभी यहाँ पे गेट भी इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मैंने अभी इस VPS को बिल्कुल अभी इंस्टॉल करा है। तो इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ apt get install git। और सबसे पहले हम यहाँ पे git इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको ये कमांड यहाँ पे रन करनी होगी apt get install git। और हम यहाँ पे गिट को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे sudo यहाँ पे कर लेना होगा। या तो आप sudo यहाँ पे करें या फिर सू करें आप। तो मैंने अपने यहाँ पे sudo यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके VPS में अपने sudo यूज़र हो ऑलरेडी। जब आप VPS को क्रिएट करते हैं तब उस टाइम पे ये आता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे मैंने sudo यूज़र का पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है sudo यूज़र से। अब मैं यहाँ पे sudo यूज़र की तरह लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे रन कर सकता हूँ apt get install git। सबसे पहले मैं यहाँ पे git को इंस्टॉल करूँगा अपने VPS के अंदर और y एंटर कर दूंगा और यहाँ पे मेरा git इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो वाली कमांड्स है VPS वाली कमांड्स, ये मैं आपको सीक्वेंस में लिख कर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे गेट हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं यहाँ पे अपनी गेट क्लोन वाली कमांड को रन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा गेट क्लोन और अपने जो रिपोजिटरी है उसका लिंक यहाँ पे डाल दिया। तो क्लोनिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, क्लोनिंग हो गई पूरी। ls कमांड डाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। cd कमांड से मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पे डायरेक्टरी में मूव होगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और CD के अंदर इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। ls करके आप देख सकते हैं मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे हमारी एक वीडियो को देखना होगा, हाउ टू इंस्टॉल डोकर इन VPS। इस वीडियो को देख के आपको अपने VPS के अंदर डोकर इंस्टॉल करना होगा। तो मैं उस वो वाले स्टेप्स आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा अपना टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने अपनी रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया और मैं उसके अंदर मूव हो चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आप यहाँ पे इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं apt install sudo। अगर आपके डेबियन के अंदर sudo इंस्टॉल नहीं है तो मैं यहाँ पे sudo को इंस्टॉल कर लूँगा apt install sudo कमांड से, ठीक है। हमारा sudo यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अगर आप उबंटू का यूज़ कर रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेबियन OS को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डेबियन OS के अंदर आपके जो मिरर लीच बॉट है वो ज़्यादा बेटर रन होते हैं एज कंपैरिजन टू उबंटू। तो आप यहाँ पे डेबियन का ही VPS बनाए, जब आप VPS क्रिएट करें तो आप यहाँ पे डेबियन OS चूज़ करें, ठीक है। तो अब ये वाली कमांड हम ये डेबियन के कर लेंगे। और अगर आप उबंटू को यूज़ कर रहे हैं कि आपने पहले से VPS बना लिया है, तो इसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है ये वाली, हाउ टू इंस्टॉल डोकर इन VPS। तो इस VPS को देख के आप डोकर इंस्टॉल कर सकते हैं उबंटू के अंदर। मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किसके अंदर, डेबियन के अंदर। तो डेबियन के अंदर मैं आपको ये एक वेब पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे तो sudo मैंने इंस्टॉल कर लिया है। sudo के बाद बस ये कमांड जो मैं आपको, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन कमांड्स को सीक्वेंस में रन करूंगा। पहली कमांड हमने यहाँ पे दी, दूसरी कमांड ये है। इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डोकर को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने VPS के अंदर। और तीसरी कमांड में हमने यहाँ पे बस आपको कमांड को कॉपी करते जाना है और रन कर देना है, और कुछ आपको नहीं करना। यहाँ पे sudo apt अपडेट, जैसे ही हमारी कमांड रन कंप्लीट हो गई apt अपडेट में यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसे नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे इस वाली कमांड को रन करेंगे, ये भी पूरी हो गई, इसको भी रन कर देते हैं।
ये भी पूरी हो गई। अब इसके बाद हम नीचे करेंगे। आउटपुट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, मैं देखता हूँ मेरे को इस तरह का आउटपुट मिला है या फिर नहीं। हाँ, मेरे को भी इसी तरह का आउटपुट मिला है, डेबियन डेबियन करके कुछ है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे दूसरी यहाँ पे ये वाली कमांड यहाँ पे रन कर लेता हूँ। इससे हमारा डोकर यहाँ पे कंप्लीट फिनिश हो जाएगा सेटअप। ये वाली sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, और y यहाँ पे एंटर कर दें इंस्टॉल करने के लिए, और एंटरिंग हमारी यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो चुकी है। इस कमांड को देने के बाद आपका डोकर जो है इंस्टॉल हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे सिमिलर हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे जो डेबियन का वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ वो 10 यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे जब स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट को तो आपको यहाँ पे डेबियन वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा कि आप डोकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप देखो डेबियन 9 यूज़ कर रहे हैं तो आप 9 पे चले जाना, उबंटू 20 यूज़ कर रहे हैं तो उबंटू 20, उबंटू 16 यूज़ कर रहे हैं, सेंटोस 7 यूज़ कर रहे हैं, उबंटू तो कुछ भी हो, आपको बस आपका ओएस का वर्जन आपको यहाँ पे चूज़ करना है और सी मोर पे भी आप जा सकते हैं और उस ओएस को यूज़ करके आपको बस डोकर इंस्टॉल करना है अपने वीपीएस के अंदर, जो हमारा मेन स्टेप है। तो हमारी ये वाली कमांड भी पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कौन सी कमांड रह गई मेरी, कहाँ पे था मैं मैंने ये वाली डोकर इंस्टॉल वाली कमांड यहाँ पे रन करी थी, sudo apt इंस्टॉल डोकर ce, और अब इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। ये वाली कमांड हमारी अगली कमांड, ठीक है। देख आपको ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका मतलब आपका जो है डोकर सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो हमारा जो डोकर था वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है और डोकर स्टेटस से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट ऐसे किया है, कंट्रोल प्लस सी से आप एग्जिट कर सकते हैं किसी भी टर्मिनल से, ठीक है। मैंने एग्जिट कर, अब यहाँ पे मैंने डोकर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जो आपको अपने वीपीएस के अंदर इंस्टॉल करनी होगी अपने बॉट को रन करने के लिए। सबसे पहले आपको ना अपने बॉट में apt इंस्टॉल पाइथन 3 पिप इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इस कमांड को आप रन करना। पहले मैं यहाँ पे सू कर लेता हूँ, यानी sudo यूजर से एंटर हो लेता हूँ, हो गया। अब इसके बाद मैं वही वाली वापस डाल देता हूँ कमांड। पिप आपको इंस्टॉल करना होगा। देखो मैंने कितनी चीज़ें आपसे इंस्टॉल करवाई, एक तो हमने सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डोकर इंस्टॉल किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे sudo इंस्टॉल किया, और अब ये चौथी चीज़ है जो कि है पाइथन 3 पिप। और पाइथन 3 पिप में ही मैं आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल करवाता हूँ। हमने एक तो इंस्टॉल किया पाइथन 3 पिप, और दूसरा आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन पिप, ये भी आपको इंस्टॉल करना होगा apt इंस्टॉल पाइथन पिप। इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पाइथन डोकर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। वैसे इसकी शायद ज़रूरत ना पड़े लेकिन मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद पाइथन डोकर आपका जब इंस्टॉल हो जाए, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर कुछ चेंजेस किए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंजेस किए। मैंने, आपको याद होगा स्टार्टिंग में आपसे सर्वर पोर्ट डलवाया था, है ना। तो वो जो सर्वर पोर्ट है, देखो यहाँ पे मैंने सर्वर पोर्ट आपसे 22 डलवाया था, उसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। 80 डलवाया था, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्वर पोर्ट यहाँ पे नहीं डालना है। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिंक्स लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे पहले ट्रू कर दिया था, वो गलत था। आपको यहाँ पे ट्रू नहीं करना है। लिंक्स लॉग के अंदर आपको चैनल आईडी डालनी है, तो मैंने यहाँ पे सेम चैनल आईडी जो पहले यूज़ करी हुई थी वही यहाँ पे डाल दी है। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ कि आप यहाँ पे अपस्ट्रीम रेपो यूज़ कर ले। अपस्ट्रीम रेपो यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप अपने बॉट के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करते हैं रेपो के अंदर, तो वो डायरेक्टली आपके बॉट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपको बॉट को, जब आपका बॉट रीस्टार्ट होगा या जब आप उसे टेलीग्राम से रीस्टार्ट करेंगे तब, तो आप यहाँ पे अपस्ट्रीम रेपो को इस तरह से डाल लें जो आपकी गेट कमांड थी, और जो आप ब्रांच आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। और एक चीज़ का याद रखना, जब आप इस रेपो को क्लोन करें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप इसे क्लोन करोगे तो इस रेपो के अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3 ब्रांचेज। आपको याद रखना है कि हमारी मेन ब्रांच जो कि है डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच, आपको इसी ब्रांच के अंदर सारे काम करना है जो मैंने इस वीडियो में किया है, ठीक है। तो हमारी ये हो गई है डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ। अब मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। अब हम अपने बॉट को यहाँ पे रन करेंगे। सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रन कर दिए। रन करने के लिए बस बहुत सिंपल है, आपको मैंने वही वाली वीडियो आपको दिखाई थी, डिप्लॉइंग ऑन वीपीएस, इसके पे जाना आप, डिप्लॉइंग ऑन वीपीएस यूजिंग डोकर। डोकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आपको sudo docker d वाली कमांड यहाँ पे देनी है।
ये वाली वैसे नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। अब हम यूज़ करेंगे sudo docker t mirror bot, इससे हमारी डोकर इमेज बनेगी। ये मैंने कमांड यहाँ पे रन करी। अच्छा मेरे को उस फोल्डर में मैं git clone दोबारा कर लेता हूँ अपनी रिपोजिटरी को। मैंने क्या था यहाँ पे सारे डिलीट कर दी थी, तो git clone और मैं यहाँ पे ब्रांच डालूंगा /master और -b और मास्टर ब्रांच में यहाँ पे क्लोन कर रहा हूँ अपने बॉट की। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टरी में मूव करूँगा, कॉपी लिंक टेक्स्ट cd, मैं डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे डोकर रन वाली कमांड यहाँ पे डालूंगा। डिप्लॉइंग ऑन VPS की यहाँ पे हमारा डोकर बिल्ड होगा सबसे पहले। ये मैंने डोकर किया बिल्ड। अब यहाँ पे इसे बिल्ड होने में लगेगा कुछ टाइम। रिक्वायरमेंट्स अपने सारी इंस्टॉल कर लिए और लास्ट में फिर आपको यहाँ पे डोकर रन वाली इमेज को रन करना होगा, जो आपकी इमेज बन जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आप एक ही VPS के अंदर मल्टीपल बॉट्स को रन कर सकते हैं डोकर पे। किस तरह से, अभी यहाँ पे जो इमेज मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ 80 पोर्ट को, यानी 80 पोर्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको दूसरे पोर्ट यूज़ करने तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे, TCP पोर्ट, आपको सर्च कर लेना TCP पोर्ट्स, और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ TCP एंड UDP पोर्ट नंबर्स। आपको इसे विकिपीडिया को पेज को ओपन करना है और यहाँ पे वेल नोन पोर्ट्स को ओपन कर लेना और यहाँ पे देखना TCP पोर्ट के नीचे जहाँ यस लिखा हो वो वाले पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने बॉट को रन करने के लिए डोकर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 1 यूज़ कर सकता हूँ, 7 यूज़ कर सकता हूँ, 9 यूज़ कर सकता हूँ, 11 भी, 13, 17, 18, 19, ऐसे बहुत सारे पोर्ट हैं यहाँ पे, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने बॉट को उन पोर्ट्स के ऊपर रन करने के लिए। याद रखना, एक ही पोर्ट के ऊपर 2 डोकर रन नहीं होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। और एक मैं आपको यहाँ पे कमांड दूंगा लास्ट में, ये जितनी भी यूजफुल कमांड्स हैं ना इस बॉट के लिए, वो मैं सारी आपको एक ब्लॉग में डालकर दे दूंगा। ये यहाँ पे कमांड है डोकर स्टॉप। इसकी मदद से क्या करते हैं कि इसकी मदद से आपके जितने भी रनिंग डोकर होंगे ना, वो सारे रनिंग डोकर स्टॉप हो जाएंगे और उनकी जितनी भी इमेजेस होंगी, जो आपने इमेजेस बनाई हुई थी, वो सारी इमेजेस डिलीट हो जाएंगी। ये कब काम आता है कि आपने बॉट डिप्लॉय किया, उसमें कोई एरर वगैरह आ गया ना, तो उसको अपनी डोकर इमेज को डिलीट और क्लीन करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी होती है। इस कमांड को जब आप एक बार कॉपी करके रन करेंगे VPS पे, तो आपकी जो डोकर इमेज जो यहाँ पे बिल्ड हुई है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखो, मेरी यहाँ पे डोकर इमेज बिल्ड हो चुकी है, सक्सेसफुली टैग्ड मिरर बॉट लेटेस्ट। अब मैं अपनी यहाँ पे लास्ट कमांड को रन करूँगा, जो कि है डोकर रन। इसको मैंने यहाँ रन करा और TCP पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 80 यूज़ कर रहा हूँ और मेरा बॉट अभी देखना यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे बॉट रन हो जाएगा तो आप उसे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको लिखा आएगा कि बॉट स्टार्टेड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लिखा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है शेड्यूल्ड स्टार्टेड, ठीक है? तो हमारा जो बॉट है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे जाकर। तो मैंने यहाँ पे बॉट रन कर दिया और मैंने इसे कमांड दी /status। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बॉट यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? अप टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 सेकंड पहले मेरा बॉट यहाँ पे रन हुआ है। बॉट हमारा वर्किंग कंडीशन में है एकदम, ठीक है? मेरा बॉट रन हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको स्टॉप करना हो तो क्या करना है। उसके लिए आपको डोकर PS कमांड यहाँ पे यूज़ करनी होगी। डोकर PS कमांड आप यूज़ करना। तो ये डोकर PS वाली मैं आपको एक बार कमांड, बस मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा अपने बॉट को, बस आपको दिखाऊंगा। डोकर PS मैंने यहाँ पे दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरी इमेज है मिरर बॉट, वो यहाँ पे रन हो रही है। और आप यहाँ पे ये आईडी देख सकते हैं, इस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे दिख रही है स्टॉप वाली डोकर सूडो डोकर स्टॉप आईडी, इसे आपको कॉपी कर लेना है ये वाली कमांड। और जहाँ पे जो आईडी है उसे रिप्लेस कर देना है इस वाली आईडी के साथ। ये आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है मिरर बॉट के आगे, ये वाली आईडी, ठीक है? इससे आप जब आप इसे रिप्लेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी जो डोकर इमेज रन हो रही थी वो रुक जाएगी और आपका बॉट वर्क होना स्टॉप हो जाएगा। तो यही था, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है इसके अंदर। और
आई होप मुझसे अब के मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं होगा, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस बॉट को डिप्लॉय करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमारे ग्रे मैटर सपोर्ट ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे ज्वाइन करके यहाँ पे लोगों से हेल्प ले सकते हैं इस बॉट को डिप्लॉय करने में। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ठीक से देखें, बिना स्किप करें। और अगर एक बार में डिप्लॉय नहीं होता है तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस है जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है नए यूज़र्स के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और अच्छे से बॉट को डिप्लॉय करें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइज हमारी